कक्षा 9 का विज्ञान का 7वां चैप्टर का आज आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, वेटिब्रेटा मतलब कशेरुकी के बारे में पढ़ना है। तो इस जंतु में वास्तव में मेरुदंड मतलब कि हड्डी एवं अंत कंकाल पाया जाता है, मतलब हड्डी पाई जाती है। इसके कारण जंतुओं में पेशियों का विवरण अलग होता है एवं पेशियों का कंकाल जुड़ी होती है, एक साथ क्या जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें हम चलने में सहायक करते हैं। मतलब हड्डी अगर हमारे कमर में हो तो मतलब पीछे की रीढ़ की हड्डी होगी तभी वो चल सकता है। ठीक है, ब्रेटी द्विपर्श सममित होते हैं, त्रिकोणी देगुआ वाले जंतु होते हैं, मतलब कि अंदर होते हैं हमारे त्रिकोणीय स्वरूप में होते हैं। इनमें उत्तकों के एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है और कशेरुकी जीवन में निम्नलिखित रूप से लक्षण होते हैं। कौन कौन से नोटोकार्ड होता है इसके अंदर? पुष्ट नली केशु दंड विपादन, पुष्ट ऊपर का भाग होता है, त्रिकोणीय शरीर होता है, युग्म क्लोर की थैली भी होती है, देह गुहा के अंदर भी पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 5 तत्व इसके में विभाजित किए गए होते हैं। आगे देखिए, अब इसके बारे में, इस प्राणी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको साइक्लोस्टोमेटा के रूप में जाना। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित केसर रुख होते हैं, जबड़े के अंदर होते हैं। ठीक है, इनके और इनके विशेषता लंबे इले के आकार के शरीर होता है, इनका लंबा शरीर होता है और गोलाकार मुख्य रूप सकल रहित चिकनी त्वचा होती है। इनका गोल होता है पूरा शरीर और चिकनी त्वचा, हाथ में पकड़ो तो फिसल जाएंगे। परिजीव होते हैं, बाहर के ऊपर परिजीव पाए जाते हैं जो दूसरे केशों के संबंधित हो जाते हैं। उदाहरण पेटोमाइजिन और मिक्जिन, एक तरह के क्या मछलियाँ होती हैं, आपने देखी भी होगी। ठीक है, मत्स्य के बारे में पढ़े। मत्स्य माने मछली होती है। ठीक है, यह मछलियाँ जो समुद्र में मीठे जलों में दोनों जगहों पर पाई जाती हैं। इन्हें त्वचा के सकल और प्लेटों से ढली होती है, मतलब अलग अलग भागों में बटी होती है। ठीक है, चमकीली होती है तथा अपने मसाल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करते हैं, मैं पूंछों के द्वारा तैरती हैं। इनके शरीर के लिए धरा रेखा होती है, इनमें इसका श्वास के लिए क्लोरो पाए जाते हैं, मतलब इसके क्या धरा मतलब धार जैसी होती है, पानी की जैसी होती है। और झालर के द्वारा क्या होती है, अपने सांस लेने का काम करती है। इन्हें सांस क्रियाओं के लिए क्लोरो पाए जाते हैं जो जल में विलयन और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और यह असमतापी होते हैं। उनमें इनका हृदय डी कक्षाओं में होते हैं। ये अंडे देती हैं। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपस्थित बनाए होते हैं, जैसे शार्क। अन्य प्रकार की मछलियों का कंकाल अस्तित्व बनाए रहता है, जैसे ट्यूना, रोहू जैसे। मतलब उसके अंदर कोई मछलियों के अंदर क्या हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, हड्डियाँ बोले किसके कांटे वाले और किसी किसी के अंदर नहीं होती। तो इस प्रकार के अलग अलग भागों में भी मतलब बांटे होते हैं ये लोग। ठीक है, कोई कांटे वाले तो बिना कांटे वाले भी देखने को मिलती है इसके अंदर। इस प्रकार की मछलियाँ होते हैं, आप देखोगे तो इसके चित्र के अंदर आपको क्या पूरा दिखाई देगा। रोहू है और प्रकार की मछली आती है, अलग अलग भागों में बटी होती है। एक बार बताओ आपको, तो इनकी आँख होती है, मुख दिया है, क्लोरो मतलब झालर कहा जाता है। पृष्ठभंग मतलब ये भी सांस ले, पीछे पूंछ होती है, अंश पंख श्रेणी होते हैं, छोटे छोटे इस प्रकार के बटे हुए होते हैं। चलो तो जलचर प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं। जल स्थलचर प्राणी के बारे में, ये मत्स्य से भी भिन्न होते हैं, मतलब मछली से अलग दिखते हैं क्योंकि इनमें शकल नहीं होता, मतलब पूंछ वगैरह नहीं होते चलने के लिए वो सब। इनमें त्वचा स्लेप्स ग्रंथियाँ पाई जाती है, त्वचा के ऊपर होते हैं, इनके ऊपर चिकनी होती है। ठीक है, त्रिकोणीय आकार के होते हैं, बड़ा कंकाल नहीं होता, वक्र पाए जाते हैं। श्वसन क्लोरो अथवा तो फेफड़ा द्वारा होता है, इनका श्वासन क्या फेफड़ों के द्वारा लेते हैं। ठीक है, अंडे देने वाले भी होते हैं, जल के अंदर स्थल दोनों में रहे, अब पानी और उसके अंदर दोनों में रहते हैं, जैसे छिपकली है, मेंढक है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्राणी देखने को, कछुआ है। ठीक है, केकड़ा है, जो पानी सब में देखने को मिलते हैं। अब आगे देखें तो शरीर सर्प मतलब कि सांप। ठीक है, शरीर के ऊपर घिसक के चलने वाले लोगों के बारे में बात की जा रही, प्राणियों के बारे में बात की जा रही। तो यह असमतापी जंतु होते हैं, मतलब इनके पैर नहीं होते। इनके शरीर के शकल द्वारा ढला होता है, मतलब सकड़ा ढला होता है, मतलब ढलाव वाले होते हैं। इनमें श्वास फेफड़ों के द्वारा होता है। हृदय त्रिकोणीय का मतलब 3 भागों में बटा होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षाओं में बटा होता है। ये वक्र पाए जाते हैं, इनमें वक्र होते हैं और इसमें अंडे देने वाले भी प्राणी होते हैं। अंडे कठोर कवच वाले भी होते हैं, ये जल के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, इनके अंदर कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ इस प्रकार के क्या प्राणी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पानी के अंदर और जल के अंदर दोनों के अंदर रहने वाले प्राणी है।
अब पक्षियों की बात करें तो पक्षियों में ये समतापी प्राणी होते हैं, समान ताप के प्राणी। इनमें हृदय 4 कक्षाओं में बटे हैं, 2 जोड़ी पैर होते हैं और आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, शरीर के परोसों ढला होता है, मतलब कि ढलाव वाला होता है। श्वास फेफड़ों के द्वारा होता है। वर्गों में अलग अलग भागों में क्या बटे हुए होते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही हम पढ़ेंगे, बाकी कल आगे का हम पढ़ेंगे। कल चैप्टर खत्म होगा।